बाइबल बताती जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 होंगे, वो हमारे बुलाने पे नहीं आया है। समझिए यीशु मसीह आपके बुलाने पे नहीं आया है, वो हमसे प्रेम करता है और उसने कहा जहाँ भी मेरे नाम से 2 होंगे मैं वहाँ है। हालेलुया। हमको लगता है मैं बुला रहा हूँ, नहीं आप नहीं बुला रहे। हम इस वाली बात को बोल करके, गीत गा करके, पुकार करके हम अपने अंदर उसको बुलाते हैं। जगह पर वो पहले से। हालेलुया हालेलुया। कोई भी अगर ये बोले कि मैं बुलाता हूँ यीशु मसीह को और वो आ रहा है और ये तो गड़बड़ है, नहीं, वो यीशु मसीह का कलाम में लिखा हुआ जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 होंगे मैं वहाँ पर जब हम आराधना करते हैं और बुलाते हैं वो हम अपने अंदर बुलाते हैं, जगह पर बुलाते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि प्रभु इस जगह पर आइए, मेरे अंदर ना आइएगा, ना मेरे घर जाइए और ना मेरे परिवार में आइए। ऐसा करते हैं नहीं, पर हम अपने अंदर बुलाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर है और हम चाहते हैं कि अब वो यहाँ आ जाए। हालेलुया। वो हमारे बीच में है पर हम चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाए। हालेलुया हालेलुया। हम में से किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं बुलाया। यीशु मसीह खुद आप हमारी जिंदगियों में, हमारे जीवनों में आया है, हम नहीं बुला सकते, पर अब हम उसको बुला करके अपने अंदर कहते हैं कि वो राज्य करे, वो विराजमान रहे। हालेलुया। क्योंकि वो तो पहले से ही हमारे बीच में है। उसके वचन में लिखा हुआ हबक्कुक में यहोवा अपने घर में है। बुलाने से नहीं आया, वो कहाँ पर है? वो बुलाने से नहीं आया है, पर हम यहाँ से उसको यहाँ बुलाते हैं। कहाँ से? यहाँ से उसको यहाँ। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में है और हमने उसको अपने अंदर बुलाया है। और आज की सुबह खुदा का धन्यवाद हो। कुछ अनाउंसमेंट है, उसके बाद बहुत जल्दी से प्रभु के वचन में चलेंगे। बहुत अद्भुत बात परमेश्वर ने अपने वचन में आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए लिख रखी है। और यदि मैं और आप इस वाली बात को जान लें और समझ लें, मैं आपको बताना मांगता हूँ, आप और हम निरंतर प्रभु की महिमा को देखने पाए। मैं आशीषों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बरकतों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो परमेश्वर के होने से आप आती रहती है। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा है अपने कलाम में, लिखा है उसके वचन में कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। सो आज की जो आपकी जरूरत है प्रभु को पहले से पता है। सो अपनी बरकत के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए ना सोचे, पर महिमा की बात कर रहा हूँ। महिमा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की बात कर रहा हूँ। महिमा मतलब परमेश्वर की हुजूरी की बात कर रहा हूँ कि हम परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर के बल में, परमेश्वर की चंगाई में, परमेश्वर की हुजूरी में कैसे बने रह सकते हैं। और एक खूबसूरत बात मैंने पढ़ी और मैंने जाना खुदा के विषय में, परमेश्वर के विषय में, और ये न केवल बाइबल में जिसके लिए लिखी है उसके लिए है, पर ये मेरे और आपके लिए, सबके लिए। हालेलुया। बहुत खूबसूरत बात बाइबल में लिखी हुई है, और ये केवल बाइबल में उसके लिए, जिसके लिए लिखी है उसके लिए नहीं है, पर मेरे और आपके सबके लिए। हालेलुया। जल्दी से पढ़ दीजिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। बहुत खूबसूरत बात। देखिए क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? जी। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहोवा परमेश्वर जो है वो अय्यूब की तारीफ कर रहे हैं, अय्यूब की गवाही भी दे रहे हैं कि क्या तूने उसके जैसा देखा है जो मेरा भय मानने वाला हो, खराई से चलने वाला हो? ऐसा कोई मनुष्य देखा है तूने पृथ्वी पर? आगे क्या लिखा हुआ है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? परमेश्वर से अय्यूब बात करने लगा और बड़ी चालाकी से, क्योंकि उसका काम है घुमा फिरा कर चालाकी से बात करना और चीजों को उलझाना। तो उसने बड़ी चालाकी से बोला और कहने लगा, क्या अय्यूब जो है वो परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है, कि उसको कोई लाभ नहीं है और तेरा भय मान रहा है? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, मुझे बाइबल जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम पता करता है, परमेश्वर जो है वो मनों का
जांचने वाला। हालेलुया। सो परमेश्वर को अय्यूब का मन पता है कि वो जो मेरा भय मानता है वो लाभ के कारण मान रहा है, उसको सुविधाएं मिल रही है, उसकी जरूरत पूरी हो रही है, उसकी इच्छाएं पूरी मैं करता हूं, उसको मुझसे लाभ पहुंच रहा है, इसलिए वो मेरा भय मान रहा है। जब तक पहुंच रहा है तब तक मेरे साथ है, और जब नहीं पहुंचेगा तब मेरे साथ नहीं रहेगा। जैसे दुनिया में लोगों का रहता है, जब तक फायदा रहता है, जब तक आपसे फायदा उठा सकते हैं, जब तक आपके साथ मिले रहते हैं, उसके बाद कई बार वो आपको छोड़ देते हैं, धोखा देकर चले जाते हैं। पर परमेश्वर मनों को जांचता है, उसको अय्यूब के मन का पता है। पर शैतान बड़ी चालाकी से बात करने लगा, क्योंकि उसने आरंभ से ही हमेशा इस वाली बातों को रखा है, और मैं आगे बताऊंगा आपको। पर अभी इस समय मैं आपको बताना मांगता हूं, पर परमेश्वर ने एक बात, फिर शैतान ने एक बात बोली, और क्या देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका बहुत है। गौर से सुनिए, शैतान दुष्ट जो है वो एक बात जो बोल रहा है, उस बात को सुनिए क्या बोल रहा है। ये बात मुझे और आपको नहीं मालूम है। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, कितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं? जो ऑनलाइन है, जो इस समय सुन रहे हैं, आप सबसे बोलना मांगता हूँ, कितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं? ये बात मुझे और आपको नहीं मालूम है। मैंने पढ़ी है, आपने पढ़ी है, पर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है, हमने कभी गौर नहीं दिया। अगर हम गौर कर लेते, अगर हम ध्यान कर लेते, तो आपको अपनी वैल्यू और अपने घर की वैल्यू और अपने परिवार की वैल्यू, कीमत पता चल जाती है, और आपको पता होता कि आप कौन है और कहां पर है, आप क्या है और आपका परिवार क्या है। अगर आप और मैं इस बात को पढ़ करके समझ लेते, लिखा हुआ है, शैतान ने कहा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है और जो कुछ उसका है। हालेलुया। सब जोर से बोले हालेलुया। क्या किन किन चीजों की बात करी है? शैतान ने बोला, तूने उसकी और उसके घर की और उसके घर की और जो कुछ उसका है और जो कुछ उसका है। किन किन चीजों की बात कर रहा है? 3 चीजों की बात कर रहा है। पहले तो अय्यूब की बात कर रहा है, कहने के तूने उसकी मतलब उसके शरीर की, और दूसरा उसके घर की, उसके परिवार की, उसके बच्चों की, उसकी पत्नी की, उसके अपनों की, जो कुछ उसके घर में है, उसका फोन, उसका टीवी, उसका फ्रिज, उसकी सारी वस्तुएं, उसका सोना, उसका चांदी, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी, और जो कुछ उसका खेत, उसके जानवर, उसके दास दासियां, सबकी बात कर रहा है। एक एक चीज शैतान को मालूम है और वो गिनाना मांगता है। वो प्रभु को बता रहा है, क्या तूने उसकी, उसके घर की और उसका जो कुछ है, यहाँ तक कि उसके नौकर, उसकी नौकरानियां, उसके दास दासियां, उसके घर में जो काम करने वाले हैं, जो उसके जानवर हैं, जो उसके घर में पेड़ पौधे तक है, जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। क्या तेरे बाड़े की वजह से वो सुरक्षित नहीं है? वो जो बना हुआ है, वो जो समृद्ध हो रहा है, वो जो फल फूल रहा है, शैतान इस वाली बात की गवाही दे रहा है। शैतान इस वाली बात को प्रभु को बोल रहा है। शैतान इस वाली बात को परमेश्वर से कह रहा है, क्या ये सब इस वजह से नहीं है? वो जो सुरक्षित है, वो जो चंगा है, वो जो खुश है, वो जो आनंदित है, वो जो फल फूल रहा है, वो जो बढ़ रहा है, वो जो सफल हो रहा है, वो जो महिमा प्राप्त कर रहा है, उसकी जो चीजें बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या ये नहीं है कि तूने उसके परिवार के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा। मैं आज की सुबह आपसे साथ शेयर करना मांगता हूँ, परमेश्वर के बारे में आपके परिवार की, आपके घर की सुरक्षा है और समृद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के घेरे में, वो जो आपके और मेरे चारों ओर बांधा है, उसने वो जो कहा है, उस घेरे में मेरे और आपकी सुरक्षा है, उस घेरे में मेरे और आपकी सफलता है, उस घेरे में मेरे और आपकी बढ़ोतरी है, मेरे और आपके परिवार की बढ़ोतरी है और सुरक्षा। और जब तक मैं और आप उस घेरे में है, उस बाड़े में है, उसके चारों ओर, जो हमारे चारों ओर उसने घेर रखा, उसके अंदर है, तब तक आप सुरक्षित है, चंगे हैं और फलते फूलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात शैतान को पता है, ये बात मुझे और आपको नहीं पता है, पर ये बात शैतान को पता है, ये बात दुष्ट को पता है। और इसीलिए उसको जब मालूम है
कि खुदा ने अपने लोगों के चारों ओर, आपके और आपके परिवार के चारों ओर, आपके और आपके घर के चारों ओर, आपके और आपके माँ बाप और आपके बच्चों के चारों ओर, आपके काम के, आपके बिजनेस के, आपकी जॉब के, आपकी गाड़ी के, आपकी साइकिल के, आपकी मोटरसाइकिल के, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सोना, आपका चांदी, आपका पैसा, हर एक चीज के चारों ओर जो कुछ आपका है, जो कुछ आपसे ताल्लुक रखता है, उन सब के चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है। ये दुष्ट को पता है पर मुझे और आपको नहीं पता है। मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं, पर मुझे और आपको नहीं पता है कि हमारे चारों ओर जो है वो परमेश्वर का बाड़ा है। और इसीलिए जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, अब इसीलिए जब पहली पुस्तक पढ़ते हैं और उसके तीसरे अध्याय में जब जाते हैं जहां से पाप होना शुरू हुआ, बाइबल क्या बताती है? बाइबल के जितने पशु परमेश्वर, बहुत बात सुनिए, जितने पशु परमेश्वर ने बनाए थे उसमें सबसे ज्यादा धूप जो था वो सर्प था, वो दुष्ट था। और बाइबल बताती है एक दिन वो दुष्ट जो है वो क्या लिखा हुआ है, वो हव्वा के पास आया और हव्वा से आकर कहने लगा, क्या कहने लगा? क्या सचमुच परमेश्वर ने इस वाटिका के सब वृक्षों के फलों को खाने के लिए क्या परमेश्वर ने फलों को खाने के लिए मना किया था? नहीं, पर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा है, एक सीमा बांधी है, एक सीमाना बांधा है, एक घेरा बांधा है आपके चारों ओर। मैं और आप जो हव्वा हैं, हम और आप जो कई बार अकेले रहते हैं, कई बार अकेले जाते हैं, कई बार अकेले स्कूल में, कई बार अकेले जॉब में, कई बार अकेले बाहर, कई बार अकेले मोहल्ले में, कई बार मॉल में, कई बार बाहर सोसाइटी में, कई बार दोस्तों में, कई बार फ्रेंड सर्किल में, कभी गांव में, कभी रिश्तेदारों में, हम जो जाते हैं अकेले, पर हमारे चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा है। और वो बाड़ा जो है वो कई बार वो अपनी कलीसिया के रूप में बांधता है, कई बार वो अपने लोगों के रूप में बांधता है, कई बार उसने वो बाड़ा अपनी आज्ञाओं के रूप में बांधा है। और बाइबल ऐसा बताती है, सुबोपदेशक उसका 10 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प दसेगा। जो बाड़ा तोड़ेगा, एक बाड़ा, एक लिमिट है मेरी और आपकी, एक घेरा बांधा है खुदा ने और उस लिमिट के अंदर उसने सारे फलों को रखा है। हालेलुया। जो लिमिट है, जो घेरा बनाया है, उसके कुछ नियम है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ हदें हैं और उन हदों के अंदर उसने सारे फल रखे हैं। उस हद के अंदर उसने सब कुछ रखा है मेरे लिए, आपके लिए। उसने कहा संसार सारी चीजें तुम्हें आपसे आप मिलेंगी। उसने कहा पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, इसका मतलब उस घेरे के अंदर वो सारी वस्तुएं उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं कि जब समय होगा तो वो उसमें से मुझे और आपको देगा और हम उसमें से तृप्त होने पाएंगे। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि हव्वा के समान हम चाहते हैं सीमाओं को बढ़ाना, जो खुदा ने अपने वचन से, अपने नियम से, अपने कानून से, अपनी संगति से, अपने लोगों की संगति से, कलीसिया से बांधी है। और उसका एक नियम है कि ये नहीं करना है, ये नहीं पकड़ना है, ये नहीं पार करना है, इसके आगे नहीं जाना है। बेटा तुम्हारी यहाँ तक सीमा है, परिवार तुम्हारी यहाँ सीमा है, आंटी तुम्हारी यहाँ तक सीमा है, अंकल तुम्हारी यहाँ तक सीमा है, क्योंकि खुदा ने एक बाड़ा बांधा है और जब तक उस बाड़े में रहोगे तब तक वो तुम्हें डसने नहीं पाएगा। प्रॉब्लम हव्वा की ये हुई कि उसने वो बाड़ा तोड़ दिया जिसके लिए खुदा ने मना करा। तो उसने बोला था सारे फल तू खा सकती है, पर जो फल वाटिका के बीच में है उसका फल, सब बोलिए जोर से, पढ़ा क्यों पढ़ा? बोलिए जोर से। मुझे बहुत ज्यादा खांसी आ रही, फिर भी जोर से बोलिए। क्या लिखा हुआ है? तो वाटिका के बीच में है उसका फल, उसका फल। ये क्या है? ये आज्ञा है जो बांधी है, उस आज्ञा से बाड़ा बंधा हुआ है। उस बाड़े के घेरे में जो तू है वो उस आज्ञा के कारण है कि उसका फल न खाना, और ये तेरे लिए बाड़ा ठहरेगा। और जब तक तू उस बाड़े का पालन करती रहेगी तब तक तू उस सर्प से बची रहेगी और वो तुझे डसने नहीं पाएगा। वो तेरे घर को डसने नहीं पाएगा, वो तेरे परिवार को डसने नहीं पाएगा, वो तेरे बच्चों को डसने नहीं पाएगा, वो तेरे बिजनेस को डसने नहीं पाएगा, वो तेरी जॉब को डसने नहीं पाएगा, वो तेरी सेहत को डसने नहीं पाएगा, जब तक तू उसका पालन करेगी। और जब तक वो पालन करते रहे तब तक नहीं हुआ, पर जिस दिन उसने
उस बाड़े को तोड़ा, उस आज्ञा को तोड़ा, उस वचन को तोड़ा। ये खुदा का वचन आज्ञा है। कई बार हम इसको जब पढ़ते हैं, कई बार बहुत सारी बातें होती जिसमें लिखा होता है बेटा ये तुमको नहीं करना है, पर हम तोड़ना मांगते हैं क्योंकि हमें लगता है ऐसा करने से हम दुनिया के साथ अपग्रेड रहेंगे, हम अप टू डेट रहेंगे, हमारी एकदम चीजें जो है जो सॉफ्टवेयर की तरह हमेशा अपडेट रहती रहेंगी। ये करना जरूरी भैया, दुनिया में भी तो हो रहा है, संसार में भी तो हो रहा है, लोग भी तो कर रहे हैं, कलीसिया भी तो कर रही है, चर्चिज में भी तो होता है। खुदा क्या कह रहा है? चर्चिज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कौन से चर्चिज में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, खुदा ने क्या सिवाना बांधा है उससे मतलब है। हालेलुया। अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो खुदा के सिवाने में, खुदा के बाड़े में रहने की कोशिश करिए। जो इससे है, चर्चिस से और कलीसिया से मतलब नहीं है, उनसे नहीं मतलब है, उन वाले क्रिश्चियन से मतलब नहीं है, उन वाले मसीह भाई बहनों से मतलब नहीं है जो संसार में बहुत कुछ कर रहे हैं, या हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत कुछ हो रहा है, पर आपका सिवाना खुदा ने अपने वचन से बांधा है। हालेलुया। और उसका वचन जो कहता है जब आप तक करेंगे तब तक आप उस बाड़े में सुरक्षित रहेंगे। भले वो सर्प आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, पर फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने हव्वा का बाल भी बांका नहीं करने पाया था जब तक उसने आज्ञा नहीं तोड़ी। हालेलुया। समझ रहे हैं? उसने हव्वा के साथ कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ बातें कर रहा था और कुछ नहीं कर पाया जब तक उसने आज्ञा नहीं तोड़ी। पर जैसे ही आज्ञा तोड़ी वैसे ही श्राप पड़ने लगे, वैसे ही दुख आने लगे, वैसे पीड़ाएं बढ़ने लगी। वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, पर जब तक आप आज्ञाओं के, नियम के, कलीसिया के, प्रभु के सिवाने में, उसके बाड़े में है, उसके घेरे में है, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब हम उसको तोड़ते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है 10 अध्याय उसके 8 पद में, 8 पद में ही है ना, हाँ 8 पद में लिखा हुआ है सब उपदेश। जो गड्ढा खोदे वो आप उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प। और इसीलिए आज मसीहों को, क्रिश्चियंस को, परिवारों को, जवानों को, कलीसिया में लोगों को बहुत सारी जगहों पर सर्प इसलिए डस रहा है, सर्प इसलिए डसे हुए हैं क्योंकि हम बाड़ा तोड़ते रहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा करने से हमारी सीमा बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे और हम सोसाइटी के काबिल बनेंगे, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हमारी सोच बढ़ जाएगी, हमें पहचानेंगे लोग, हमारे घर को पहचानेंगे, हमारे बच्चों को पहचानेंगे, हमारे माँ बाप को पहचानेंगे, उनको लगेगा ये हमारे जैसे हैं। नहीं, हमको उनके जैसा नहीं बनना है। बाइबल बताती है तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। देखो मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। तो मैंने तुम्हें संसार में से निकाल लिया, इसलिए संसार के सदृश ना बनो, पर आत्मा के सदृश बनो, ताकि आत्मा की परिपूर्णता में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। पर हमें लगता है कि हम जब ऐसा करेंगे, और उसी करने के कारण हम वो बाड़े को तोड़ देते हैं और सर्प हमें डसने लगता है। सर्प हमें परिवार को, सर्प हमारे बच्चों को, सर्प हमारे खानदानों को, सर्प हमारी चीजों को, हमारी आशीषों को, हमारी शांति को, हमारी चंगाई को, फिर वो डसने लगता है और वो धीरे धीरे डसकर हमें पीड़ाओं में, दुखों में, श्रापों में लेकर के जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसका आप कहना है, क्या तूने अय्यूब के चारों ओर घेरा? शैतान का आप कहना, और इसीलिए वो हव्वा के पास आया और उसने आज्ञा तुड़वाई पहले। उसने वो घेरा तुड़वाया पहले, जिसको मालूम था मैं तभी इसको छू सकता हूँ जब तक घेरा ना, मैं तभी तुमको छू सकता हूँ, वो तभी आपको छू सकता है, तभी वो आपके घर को छू सकता है, तभी वो आपके शरीर को छू सकता है, तभी वो आपके परिवार को छू सकता है, तभी वो आपके बच्चों को छू सकता है, जब वो घेरा, जब तक वो घेरा नहीं टूटेगा वो आपको छू भी नहीं सकता है। वो बोलेगा, वो बातें करेगा आपसे आकर के, वो चीजों को दिखाएगा आपको, वो आपको डराएगा, वो आपको धमकाएगा, वो हो सकता है आपको चीजों को दिखा करके आपको बेचैन कर दे, पर मालूम है वो फिर भी आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है खुदा ने हमारे चारों ओर सिवाना बांधा और ये वो आप जानता है। और इसीलिए इससे पहले कि वो अपने श्रापों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को हव्वा और आदम की जिंदगी में भेजता, उसने आज्ञा तोड़वाई, और जैसे ही आज्ञा टूटी पाप ने प्रवेश कर लिया। हालेलुया। दुखों ने प्रवेश कर लिया।
आपकी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, कलीसिया की सुरक्षा खुदा के घेरे में है। बने रहे घेरे में। वो नियमों का, वो आज्ञाओं का कठिन है, मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, पर खुदावन बल देगा, खुदावन सहायता करेगा कि आप और मैं उसको पूरा करने पाए, ताकि हम सुरक्षित रहें। हालेलुया, ताकि हम सुरक्षित रहें। अगर आप चाहते हैं, और मालूम है सबसे पहला चीज क्या हुई, और उसने जैसे ही वो घेरा जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञा से बांधा था कि इस वृक्ष का फल ना खाना, जैसे ही उसने वो तोड़ा, लिखा हुआ है सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति ही गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रता ही उनके जीवन से, परमेश्वर की उपस्थिति ही गई। परमेश्वर आया, फिर भी वो उसकी उपस्थिति में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस कलाम को बड़े गौरव से पढ़ा है, और इसलिए आपको बताना मांगता हूँ, जब मैंने पढ़ा तो मैंने जाना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के आने के बाद भी वो उसकी उपस्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में उपस्थिति होती है, खुदा की कलीसिया में उपस्थिति होती है, लोग आनंद मना रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी उनके ऊपर उतर रही है, अनॉइंटिंग ऊपर आ रही है, लोग भरे जा रहे हैं, लोग अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, लोग खुदा की महिमा बुलंद आवाज से कर रहे हैं, लोग उछल रहे हैं, लोग गा रहे हैं। पर मैं इसीलिए ऐसा खड़ा हूँ, मैं इसीलिए उदास हूँ, मैं ऐसे मुंह लटकाए खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि वो बाड़ा टूट चुका है। परमेश्वर की उपस्थिति होने के बाद भी आप उस उपस्थिति में, हालेलुया, होने के बाद भी हम उस उपस्थिति में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाड़ा तोड़ दिया। उसने आप कहा कि वो बाड़े में है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर पाता। उसका परिवार बाड़े में है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। और खुदा ने भी फिर आप जब आगे बढ़ते, लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा ठीक है जा, और उसको हाथ, है ना, खुदा ने बाड़ा हटाया, परमेश्वर ने बाड़ा हटाया, तब उसने उसके जानवरों को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि उसके शरीर में भी तभी वो फोड़े, वो बीमारी ला सका, जब वो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे करके उस बाड़े को हटाया। वो आ नहीं सकता है आपके करीब, वो छू नहीं सकता है आपको, वो कुछ कर नहीं पाएगा आपका और आपके बच्चे का, जब तक आप बाड़े में रहेंगे। अपने आप को, अपने परिवार को खुदा के बाड़े में रखना सिखाइए। हालेलुया। भजन संहिता 125 उसका बोल। और पहाड़ है। बहुत गौर सुनिए, क्या खूबसूरत बात लिखा हुआ है। किस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। यरूशलेम जो है वो तराई के जैसे नीचे के स्थान में, मैदान के स्थान में, और चारों तरफ कैसे है? पहाड़ है, और वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। खुदा का कलाम बता रहा है, जिस प्रकार यरूशलेम जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। उसी प्रकार यहोवा आपके चारों ओर अब से लेकर हमेशा तक बना रहेगा। जैसे पहाड़ों ने यरूशलेम को घेर रखा है चारों तरफ से, और वो पहाड़ों के बीच में है, पूरे चारों तरफ से पहाड़ है, और वो नीचे उसके बीच में बसा हुआ है। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा हमारे चारों ओर पहाड़ों के जैसा रहेगा, और हमें अपने बीच में वैसे ही रखेगा अब से लेकर हमेशा तक। हालेलुया। आपको कोई ढूंढने से भी पा नहीं पाएगा, मुश्किलें खोजने की कोशिश करेंगी पर वो खोज नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले तो पहाड़ चढ़ना है और फिर पहाड़ के पार जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो पहाड़, वो परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, वो यीशु मसीह जो हमारा गढ़ है जिसमें हम छिपे हुए हैं, वो टूटता कब है? परमेश्वर नहीं हटाता है, पर जब हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और खुद को बढ़ाना मांगते हैं, संसार के सदृश होकर के वो रास्ता दे देता है उस दुष्ट को कि वो प्रवेश कर देता है। ये खुदा के वचन में लिखा हुआ है, जिस प्रकार पहाड़ों ने यरूशलेम को घेर रखा है, वैसे ही ठीक खुदा ने
मुझे और आपको और आपके परिवार को घेर रखा है। ये अय्यूब के लिए बात नहीं है केवल, ये हर एक उस विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके नाम से उद्धार पाता है। आमीन आमीन। उस हर एक व्यक्ति के लिए, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए है। खुदा ने जैसे ही आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा, जैसे ही आपने यीशु मसीह के नाम को जाना, जैसे ही आपने यीशु मसीह को कबूल किया, जैसे ही आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, वैसे ही वो बाड़ा आपके चारों ओर आ गया। पर टूटता कब है, वो प्रवेश कब करने पाता है, वो घुसने कब पाता है, उसकी मुसीबतें, उसकी समस्याएं, उसकी प्रॉब्लम, उसकी अशांति, उसके आंसू, उसका कर्जा, उसके श्राप, उसकी बीमारियां प्रवेश कब करती हैं, जब वो बाड़ा मैं और आप तोड़ते हैं, जब वो पहाड़ को हटा करके हम पहाड़ के पीछे देखना मांगते हैं। यरूशलेम के लोग यानी कि मैं और आप, जब हम पहाड़ के उस तरफ देखना मांगते हैं कि उस तरफ क्या है, पहाड़ के उस तरफ हम देखना मांगते हैं मसीह जिंदगी के आगे कौन सी जिंदगी है। चर्च के आगे भी एक लाइफ है, कलीसिया के आगे भी बहुत कुछ है, मसीह के आगे भी, क्योंकि मसीह पहाड़ है, मसीही पहाड़ है, इसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। फिर हमारे मन में आता है इस मसीही जीवन के बाद या मसीह के बाद कौन सी चीजें हैं, उसके पीछे चल क्या रहा है, उसके पीछे हो क्या रहा है, वो मुझे देखना है। उसको देखने के लिए जब मैं निकलता हूँ, उसको पाने के लिए जब मैं निकलता हूँ, उसको अपनाने के लिए जब मैं निकलता हूँ, तब मेरे अंदर में ऐसी चाहत आती है कि मैं उसके आगे देखूं, और उस आगे देखने के चक्कर में जब मैं उसे पार करता हूँ, तो वो दुष्ट हम में प्रवेश करता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम सोचते हैं कि हम इसके आगे निकले, तो हम सोचते हैं कि उधर देखें, तब भी वो काम करने लगता है। मसीह जीवन के आगे, मसीह के आगे हमें देखने की कोशिश करने लगते हैं। जब हम मसीह के आगे देखने के लिए उत्साहित होने लगते हैं, है क्या उसके आगे, वो भी तो कर रहा है, मेरे कॉलेज में रहने वाली लड़की भी तो करते हैं, मेरे पड़ोसी भी तो करते हैं, मेरे ऑफिस में जो साथ काम कर रहा है, हमारे रिश्तेदारों में भी तो यही होता है, उस वाले चर्च में भी ये होता है। किसी भी चर्च से मसीह की तुलना ना करे, पर मसीह के वचन से अपने आप को चलाने के लिए रखे। हालेलुया हालेलुया। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय। तो परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एलीशा है और उसका टहलुआ गहेजी है, और लिखा हुआ ये सुबह सुबह उठा। और जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम सोचते हैं कुछ नया हो। हालेलुया। कल वाली बातें ना हो, कल हो सकता है दिन बहुत खराब रहा हो, कल हो सकता है बहुत आपने समस्याओं को देखा हो, तो आप रात में भी प्रार्थना करते हो, या आप सोच कर सोचते कल जब उठे तो कुछ अच्छा होना चाहिए, जैसे आँख खुले तो कुछ अच्छा दिखना चाहिए, कुछ उठे तो कुछ अच्छा खाने को मिलना चाहिए, कुछ अच्छी खबर मिलनी चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे लोग सबसे पहले टीवी खोल करके भविष्य देखना शुरू करते हैं। उनको लगता है सुबह उठते ही आँख खुले और कान सुने तो भविष्य सुने, कुछ अच्छा होना चाहिए। पर बाइबल बता रही है इस टहलुए की जब आँख खुली, और आँख खुली तो भोर को जैसे ही उसने देखा, तो इसने क्या देखा कि हम चारों ओर से रथों से, दुश्मन से घिरे हुए। जैसे ही सुबह उठे वैसे ही हमने देखा कि बीमारी ने घेर रखा, जैसे ही सुबह उठे वैसे ही हमने देखा कि समस्याओं ने घेर रखा, जैसे ही सुबह उठे वैसे ही हमने देखा कि प्रॉब्लम से घेर रखा, जैसे ही सुबह उठे वैसे ही खबर मिली कि नुकसान हो गया, वैसे ही पता चला कि अब ये काम बंद हो गया, अब वैसे ही पता चला कि अब ये हो नहीं पाएगा, वैसे ही पता चला अब इसका कुछ नहीं हो पाएगा, वैसे ही पता चला कि उसके घर में ऐसा हो गया, वैसे ही पता चला कि उसके परिवार में ऐसा हो गया। जैसे ही सुबह उठे कहीं ना कहीं से आपको ऐसी खबर सुनाई दी जो आपको दुश्मन के घेरे जैसी लगी, और आपका सारा दिन बर्बाद हो गया। आपको लगा था कि आज का दिन अच्छा जाएगा, ये तो फिर बहुत ज्यादा खराब हो गया। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, आप अपने आप को उसमें देखते हैं जहां से हम बाड़ा तोड़ते हैं और हमें समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। हम अपने आप को उस घेरे में देखते हैं जो दुनिया में है, क्योंकि हम संसार के घेरे को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। हमें संसार का और संसार की बातों का और संसार की चीजों का घेरा ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं पहाड़ के उस तरफ देखना, हम चाहते हैं मसीह जीवन के उस तरफ देखना। पर बाइबल ऐसा बताती है कि खुदा कलाम में लिखा हुआ है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है
कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाँ, अब वो सेवक अपने स्वामी के पास दौड़ा और दौड़ करके गया और कहने लगा, हाय स्वामी, अब हम क्या करें? अब मुश्किलों ने घेर लिया है। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम किस घेरे में हो। हालेलुया। हमको मालूम ही नहीं है। हव्वा के समान हमें पता ही नहीं रहता है कि खुदा ने जो आज्ञा दी है वो एक घेरा है जिसमें हमारी सुरक्षा है। यहोवा ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, उसको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि बाइबल में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी आंखें जो थी वो बंद। क्योंकि हमारे पास आत्मिकता होती नहीं है, आत्मिकता हमारी अंधी हो चुकी होती है, आत्मिकता हमारी खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि हमने बाड़े को तोड़ दिया। हमने बाड़े को मालूम है, ये बाड़े को तोड़ चुका है। नामान से इसने जा करके लेने की कोशिश करिए ना, इसके मन में ये है, बाड़ा तोड़ चुका है ये। इसका मन अच्छा नहीं है और इसीलिए इसका बाड़ा टूटा हुआ है। जब बाड़ा टूटा हुआ है तो आत्मिकता चली गई है, और इसीलिए खुदा के आत्मिक टहलुए के, खुदा के आत्मिक सेवक के साथ होने के बाद भी ये टहलुआ आत्मिक नहीं है। इसकी आंखों में पर्दा पड़ा है, इसकी आंखें अंधी हैं। बाइबल क्या बताती है? लिखा हुआ है, जैसे ही उन्होंने पाप किया तो उनकी आंखें, पर यहाँ पर इसके टहलुए की आंखें जो है वो बंद है। उनकी आंखें कौन सी खुली थी पता है आपको? संसार की। उन्हें अब संसार दिखाई पड़ रहा है। इसकी आंखें जो खुली हुई है वो संसार की खुली है, पर आत्मिक आंखें इसकी बंद है। उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी और संसार की खुल गई थी, इसलिए उन्हें संसार दिखने लगा कि हम नंगे हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है, हम किससे अपने कपड़ों तन को ढाके, हमें लज्जा आ रही है। और बाइबल ऐसा बता रही है कि लज्जा किसको देखकर आ रही थी पता है आपको? एक दूसरे, पति और पत्नी को देख करके लज्जा, पति और पत्नी को देख करके लज्जा आ रही है। पर पहले लिखा हुआ है उसके कपड़े नहीं थे, पर वो लजाते नहीं थे। लजाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आज संसार से तुम देख रहे हो, संसार की आंखें, ये संसार का देखना, ये संसार के अभिलाषाएं हमारे जीवनों में लज्जा को लेकर आती हैं, पर आत्मिकता हमको आत्मा में परमेश्वर की महिमा में लेकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आगे लिखा हुआ है, जब उसने कहा हाय हम क्या करें, तब लिखा हुआ है, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है, अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। इसका स्वामी जो है वो इससे कहने लगा कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे, जो उनकी ओर है उनसे। उसने भले तुझे कितने रथों से घेर रखा हो, कितने घुड़सवारों से घेर रखा हो, कितने योद्धाओं से घेर रखा हो, कितनी समस्याओं से घेर रखा हो, कितनी बीमारियों से घेर रखा हो, कितनी प्रॉब्लम तुम्हारे घर पर डाल दी हो, तुम पर, तुम्हारे पति पर, तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारे बच्चे पर, तुम्हारे माँ बाप पर, बिजनेस पर, जॉब पर, सेहत पर, सब चीजों पर भले वो कितने भी दुश्मन को या समस्याओं को तुम्हारे घर में ले आए या तुम्हें बर्बाद कर दे, पर जो तुम्हारी ओर है वो उन सब से अधिक है। उसकी सेना, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति उन सब से अधिक है। और इसीलिए उसने कहा, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। हालेलुया। और बात बताती है, जब उसकी आंखें खोली तो क्या लिखा हुआ है? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब उसकी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोल दी। वो आंखें जो आदम और हव्वा की बंद कर दी गई, वो आंखें जिनसे वो सिर्फ परमेश्वर को देखते थे, उसकी सामर्थ को देखते थे, उसकी उपस्थिति को देखते थे, उसकी महिमा को देखते थे, उसकी हुजूरी में चलते थे, उसकी हुजूरी में रहते थे, और उन्हें सिर्फ परमेश्वर 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 दिखाई देता था। जैसे यरूशलेम को चारों तरफ पहाड़ दिखाई देता है, वैसे ही खुदा के लोगों को उनके चारों तरफ आत्मिक आंखों से खुदा का घेरा दिखाई देता है। हव्वा को भी उस समय तक, जब तक पाप नहीं हुआ था, खुदा दिखाई देता था। खुदा की हुजूरी, खुदा की मौजूदगी, खुदा की महिमा, खुदा की बातें, खुदा की प्रेजेंस, खुदा में बढ़ना, खुदा में रहना, खुदा में जीना, यही दिखाई देता था, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें उस समय खुली हुई थी।
संसार को दुख दिखाई देते हैं और संसार की बीमारियां दिखाई देती है और सिर्फ कलेश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं और शारीरिक खुली हुई है। और इसीलिए गहेजी को भी शारीरिक आंखों से दुश्मन दिखाई दे रहा है, समस्या दिखाई दे रही है, बीमारियां दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। पर जब खुदा ने आंखें खोली है तो बाइबल ऐसा बताती है, लिखा हुआ है, जैसे ही उसकी आंखें खुली और जब वह देख सका, और जब देख सका, तब क्या देखा? तब क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ एक तरफ नहीं है, सिर्फ पूरब में, सिर्फ पश्चिम में, सिर्फ उत्तर में, सिर्फ दक्षिण में नहीं है, पर भारतारी चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों अग्नि से में घोड़ों के और रथों से, अग्नि में घोड़ों और रथों से, हालेलुया। खुदा ने आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का जो अग्नि में रथों से भरे हुए हैं घेर रखा है। आमीन, हालेलुया। अपनी आत्मिकता में रहिए, अपनी हुजूरी में रहिए, खुदा की महिमा में बने रहिए, खुदा की हुजूरी में चले रहिए, खुदा के वचन में बने रहिए। आप चारों तरफ अग्नि में रथों को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको चारों तरफ अग्नि में रथ दिखाई देंगे। खुदा ने आपके चारों रखे। एलीशा अकेला नहीं है और एलीशा का भरोसा अपने सेवक के ऊपर भी नहीं है, टहलियों के ऊपर भी नहीं है कि ये मेरे साथ रहेगा तो मैं बचा रहूंगा। पर एलीशा को मालूम है मेरे चारों ओर खुदा ने अग्नि में रथों का बाड़ा बांधा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए एलीशा ने कहा खुदा से, खुदा इसको भी दिखा कि ये देख सके कि तूने मेरे चारों ओर कैसा बाड़ा बांधा है। हालेलुया, कैसा घेरा बांधा है कि जो दुश्मन चारों ओर है, इनकी गिनती, इनकी ताकत, इनकी सामर्थ, इनके अधिकार उसके सामने कुछ भी नहीं है जो मेरे चारों ओर है। हालेलुया। और इसीलिए उसने कहा जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं अधिक है। हालेलुया। कहीं अधिक सामर्थ्य आपके चारों ओर है, कहीं अधिक सामर्थ्य आपके घर के चारों ओर घेरा है, कहीं अधिक सामर्थ्य आपके परिवार के चारों ओर घेरा है, कहीं अधिक सामर्थ्य आपकी सेहत के चारों ओर घेरा है, कहीं अधिक सामर्थ्य आपके साथ खड़ा है। उस घेरे में बने रहिए ताकि खुदावन आपको बचाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। 10 अध्याय और 8 पद में लिखा हुआ है, पढ़े क्या लिखा हुआ है? आखिरी आयत है, पढ़ दे। जो गड्ढा खोदे गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, वो उसमें गिरेगा। हालेलुया। फिर आगे, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर डसेगा, उसको सर डसेगा, उसको सर डसेगा। और जो बाड़ा तोड़े उसको कहना मांगता हूँ खुदा के घेरे में है, खुदा के घेरे में नहीं है तो आ जाइए। एलीशा के टहलुए के समान कहिए, प्रभु मेरी आंखें खोल कि मैं वो घेरा देख सकूं और मैं उस घेरे में आ जाऊँ। मैं हव्वा के समान संसार को देखने के लिए, संसार को पाने के लिए, संसार से तृप्त होने के लिए उस बाड़े का ना तोड़ूं। क्योंकि उसने क्या कहा? उसने कहा फल देखने में अच्छा, चाहने योग और मन भाव है ना, है ना। ये संसार की अभिलाषा दर्शाती है, संसार को पाने की अभिलाषा, संसार को लेने की अभिलाषा, संसार को चखने की अभिलाषा दर्शाती है। और बाइबल बताती है उसी को पूरा करने के लिए उसने गुनाह किया और बाड़ा किया। खुदा ने कहा है मैं अपने समय पर तुम्हें सब दूंगा और सारी जरूरतें पूरी करूंगा। यहोवा तेरी दिल की मुरादों को पूरा करे, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब जो कुछ आपके मन में है परमेश्वर सब पूरा करेगा, पर अपने समय में पूरा करेगा। पर जब उससे पहले होता है वो पाप लेकर आता है और बाड़ा टूट जाता है। और जब बाड़ा टूटता है, आपने पढ़ा है खुदा कलाम में लिखा हुआ है आगे, और फिर परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और उन पर श्राप आया। और उसने कहा अब तू पीड़ा सह करके बच्चे को जन्ना, पहले भी था, पहले लिखा हुआ है ना, जब उनको बनाया खुदा ने क्या बोला? फूलों फलों और पृथ्वी पर। खुदा ने वहाँ पर पीड़ा की बात नहीं करी है, दर्द की बात नहीं करी। वो दर्द जो एक महिला को गर्भ के समय होता है, उस दर्द की बात उस समय नहीं है जब खुदा ने उनको बनाया है। उस समय सिर्फ बात ये है फूलों फलों और पृथ्वी पर बच्चे तब भी पैदा करते हो और दर्द नहीं होता, पर दर्द नहीं होता। पर अब खुदा कह रहा है कि पीड़ा होकर, और उसने पुरुष को श्राप दिया और उससे कहा तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, परिश्रम करेगा और दुख में जिएगा।
हालेलुया। मालूम है क्यों आया? क्योंकि बाड़ा तोड़ा गया और बाड़ा तोड़ते ही सर्प ने डस लिया है। और सर्प जब डसता है, सांप जब डसता है तो श्राप आता है, बीमारियां आती है, क्योंकि उसके पास वही है। अच्छा एक बात पूछना मांगता हूँ, कितनों को ये लगता है कि आज्ञा तोड़ने से पहले बीमारियां, कलेश, दुख, पीड़ाएं, दर्द थे, या तोड़ने के बाद आए? तोड़ने के बाद है बताइए। आज्ञा तोड़ने के बीमारियां तब भी थी जब वो प्रबल नहीं होती हमको। बताइए, तोड़ने के बाद आए कि पहले से थी? है पहले से थी, क्योंकि दुष्ट पहले फेंक चुका था। समझ रहे? उसके पास वो पहले से है, उसके जीवन में वो पहले से घमंड, कलेश, दुख, पीड़ा, तभी तो उसने दिया। बीमारियां वो पहले से उसके पास है, क्योंकि वो जब वो फेंका गया तो श्राप में गिरा, तो श्राप में गिरा तो ये सब चीजें श्राप में ही है, ये सब पहले से है, पर आदम और हव्वा के पास नहीं है, क्योंकि आदम और हव्वा परमेश्वर के घेरे में है। पर जैसे ही घेरा टूटा, वैसे ही जो उसके पास था, उस दुष्ट के पास था, जिसमें वो गिरा था, जिसमें वो पड़ा था, जो उसको मिला था, अब वो इनके जीवन में आ गया है। पहले उसके पास भी नहीं था, जब वो स्वर्ग में था उसके पास नहीं था। उसके पास क्या था? लिखा हुआ है खुदा कलाम में लिखा, उसमें सारे बाजे जो थे वो सिरजे गए थे। वो जब उड़ता था तो परमेश्वर की महिमा निकलती थी, उसके पास सिर्फ परमेश्वर की महिमा थी। पर जब वो फेंका गया और श्राप में आया तो वो सब उसमें आ गया, और अब जब उसमें है तो जैसे ही बाड़ा तोड़ा है, वैसे ही वो सारी चीजें जो दुष्ट के पास थी, जो दुष्ट के जीवन में थी, वो कलेश, वो दुख, वो बीमारी, वो पीड़ाएं, वो श्राप, वो ऑटोमेटिकली इनमें ट्रांसफर हो गई, क्योंकि बाड़ा टूटा। हालेलुया। खेतों में कितने लोगों ने काम किया है? मेड़ बनाते है ना? मेड़ बनाते, मेड़ क्यों बनाई जाती है? मेड़ क्यों बनाई जाती है? पर आपने देखा होगा गांव में काम करने, कई बार पानी का फोर्स ज्यादा हो जाता है तो कहीं से मिट्टी कटने लगती है, वो मेड़ टूटने लगती है, और जो किसान होता है वो जैसे ही देखता है तो भाग करके जाकर उसको फिर से बनाता है। वहाँ पे जहाँ ईंटा रख करके उसको बनाता है, या और ढेर सारी मिट्टी डाल करके उसको बनाता है। क्यों? ताकि वो पानी उसमें क्यों 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 पानी की तो जरूरत है, खेत को पानी की तो जरूरत है ना, पर क्यों करता है ऐसा? हाँ? नहीं, बाहर से अंदर आने के लिए क्यों पानी को रोका जाता है? कई बार रोकते हैं ना पानी, क्यों? ज्यादा ना लगे, जितनी आवश्यकता हो उतना, क्योंकि ज्यादा लगेगा तो परमेश्वर आपके आवश्यकताओं के अनुसार आपको सब कुछ देगा, पर जरूरत से ज्यादा और पहले अगर हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए खुदा ने उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे फलों के लिए रखा है। हव्वा और आदम, तुम्हारे लिए खुदा ने तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी शारीरिक आवश्यकता, तुम्हारी भूख, तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए सारी जरूरतों के फलों को तुम्हारे लिए रख रखा है, और इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। पर वो जो एक्स्ट्रा पाने की जरूरत ने उनको बर्बाद कर दिया है। हालेलुया, उनको नाश कर दिया, क्योंकि जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। ये अपने स्थानों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे।